आज की जो स्थिति बनी हुई है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? पहले चूंकि मोदी जी और बीजेपी इस चीज को नहीं समझ सकती, इसलिए कि बीजेपी की मानसिकता में ही लोकतंत्र नहीं है, उनके विजन में ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना तो कांग्रेस ने किया है, उस महत्व को कांग्रेस पार्टी समझती है। और आज अगर लोकतंत्र है, अगर सही में, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि मीडिया के लोग क्या लोकतंत्र की मर्यादा का काम कर रहे हैं। आप दबे हुए हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के ज्वलंत समस्याओं को जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। लोकतंत्र में किसी भी राजनेता का बेटा उसके किसानों को गाड़ी दौड़ा के गाड़ी चढ़ाकर मार दिया हो और उसके बाप को टिकट दिया जाता है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र, आज लोकतंत्र की उस मर्यादा को बीजेपी एकदम धूल दूषित कर रही है। और राहुल गांधी जी ने एकदम सत्य कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। जिस खूबसूरत लोकतंत्र को कांग्रेस ने बड़े जिद्दोजहद और बड़े संघर्ष के बाद बनाया था, उस लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाना कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी में लग जाए और 2024 में इस बीजेपी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। पुनः इस देश में एक स्वस्थ वातावरण में लोकतंत्र स्थापित होगा। कहा नहीं, मणिपुर डबल इंजन की सरकार उन्हीं के हाथ में सुरक्षित है। आज तक क्यों नहीं मोदी जी जाके वहां के गरीबों महिलाओं का आंसू पोछे? वो असम चले जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सारा प्रोजेक्ट का बड़े बड़े ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में मणिपुर नहीं जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जो बकते हैं उसको जिस तरह से मीडिया को प्रोपगंडा दिखाया जाता है बिना आधार जनाधार का, और जनता के ना स्वीकार करने पर भी लोगों को एक दिखाया जाता है 400 पार। अरे तुमको जनता नहीं करेगी स्वीकार। 24 में आ रही है कांग्रेस इंडिया सरकार, क्योंकि इंडिया में दम है, आपका तो पानी ही कम है। जनता का विश्वास नहीं है, मोदी का विश्वास है। जो मोदी निरंतर गारंटी का वादा कर रहे हैं, वो जिनका गारंटी पहले ही 10 साल फेल हो चुकी है। देखिए, एक बार तो आदमी सह सकता है, 2 बार थोड़ा और कोशिश करके सहता है, तीसरी बार अत्याचार नहीं सह सकता है। तीसरी बार परिवार है, वो परिवार तो जिसका खुद ही का छोड़ा हुआ परिवार, वो जनता का कैसे परिवार हो सकता है? जो अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो जनता को क्या संभाल पाएगा? जो 2000 का नोट लाया 10 साल तक नहीं चला पाया, वो क्या सरकार को चला पाएगा? देखिए, आप लोग इस सिस्टम को खत्म करने का मत कोशिश कीजिए। जो सरकार में रहकर अपना ही दुराचार कर रहा है, अपनी ही महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है। किसान जो इसी देश के हैं, इसी अन्नदाता हैं, उनको अपने दिल्ली आने से रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी का परिवार है तो क्यों जाके निरंतर आप देख रहे हैं ना, खाली भाजपा का पंचायत चुनाव तक प्रचार करते हैं। किसका पैसा? टैक्स का पैसा। उनके साथ 50-50 जहाजें उड़ रहे हैं। एक खर्चा कौन से लाते हैं? मोदी जी अपने घर से लाते हैं कि हमारे आपके टैक्स को जिस तरह से दुरुपयोग करके देश के जनता लोकतंत्र को जिस तरह से बदहाल करते जा रहे हैं। आज देश पूछना चाह रहा है, मोदी जी बहुत हुई आपकी अत्याचारी बने हैं आप देश का व्यापारी, कितना बेचोगे देश को? कितना देश पे कर्ज ला दोगे? अभी तो 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हुआ है, अब कितना कर्ज में ला दोगे? अब हमारा जनता नहीं सहेगा, क्योंकि 54 लाख करोड़ जब देश 75 साल में कर्ज था। 9 साल में इतना बड़ा करिश्मा हमारे मोदी जी के, जो 140 करोड़ जनता के जो 15 लाख लाने के बाद कहे तो 15 लाख लोगों के बीच से निकाल लिए और 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा ला दिए। आप लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले। देखिए, लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए हेंगड़े उन्हीं के सांसद कर्नाटक से बोले कि 400 अगर हमारी सीट आ जाएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये मंसूबा लेके मोदी जी चल रहे हैं कि अगर 400 के पार हमारा आ गया और मैं राज्यसभा में मजबूत हो जाऊंगा और 20 राज्यों में मेरी सरकार हो जाएगी तो हम संविधान बाबा साहब के खत्म कर दूंगा। जिस तरह से संविधान और जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के संस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए उसको फ्रीज किए गए खाताओं को एक डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के शक्ति को वो पहचान नहीं रहे। हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान हमारे साथ खड़ा है, असुरों के सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़ा है, जो दूसरे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ताकत उस महान शक्ति के साथ है। कत्यानी, सिद्धार्थी, कालाती, स्कंद माता, महागौरी, शैलपुत्री, कुसमुंडा ब्रह्मचारिणी, दुर्गे देवी, महादेवी के साथ खड़ी है। के साथ पीएम नहीं है, राहुल गांधी शक्ति के खिलाफ ना, तो आप गलत नहीं, आप नहीं सुनी, थोड़ा सा कान साफ कर लीजिए। आप नहीं सुनी, असुरों के साथ खड़े वो लोग हैं जो अतताई कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष जो अपने पद पर बैठा है, अहंकार, रावण भी अपने पद पर बैठकर जिस तरह से मां सीता का हरण किया था, उसका क्या अंत हुआ आप भी जान सकते हैं। तानाशाह का क्या अंत हुआ वो आप भी जान सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि माँ बेटी जो शक्ति का स्वरूप है, वो माँ बेटी का पूजा करते हैं महिलाओं। देखिए, महिलाओं का पूजा करना तो उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। वो लाल किले से बोले थे महिला सुरक्षा का। बनारस जाते हैं, राहुल जी पे कटाक्ष करते हैं,
उन्हीं के चेहरा चमकाने वाले आईआईटी के नेता आईटी सेल की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप करके वीडियो बना के वायरल करता है। 60 दिन तक मध्य प्रदेश में प्रचार करता है। विजय गौड़ सोनभद्र का नाबालिग बच्ची का बलात्कार करता है। चिन्मयानंद और सेंगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गोल्ड मेडलिस्ट शक्ति जो विदेश में तिरंगा का मान सम्मान रखने वाली बेटियों का दुराचारियों को गोद में खिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, येदियुरप्पा जो वहां का मुख्यमंत्री कर्नाटका का था, वो यौन शोषण में उसको नाम आया, उन सबों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहां बात करते हैं कौन से 400 बात की गई? नहीं, ये लोकतंत्र में ये राजशाही चल रही है क्या? नहीं, राजशाही चल रही है। चुनाव का मत हमको देना है, आपको देना है, आपको देना है। मत हमने अभी दिया नहीं, तुमने 400 सीट कैसे गिन लिया? जनता का विश्वास है, जनता का नहीं, कैसे गिन लिया? जनता का विश्वास कौन? जनता का विश्वास, जनता का विश्वास किसानों के साथ जाकर देखो ना। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, 1.5 साल यहीं बैठे थे, बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। एक चीज बताएं आपसे कि जिसने कभी कुछ न किया हो वो माइक लगाकर चिल्लाता है, जिसने जो कभी कुछ नहीं करता है तो एक काम करता है। एक चीज बताएं, उपलब्धियां वही गिना रहे हैं, वो तो तब गिना रहे हैं जब देख रहे हैं कि हमारी उपलब्धि को आप जैसे मीडिया वाले पहले प्रचारित कर रहे हैं। झूठा है। जब उससे बच रहा है तो सरकारी धन का दुरुपयोग करके मंच माइक लगाकर वो अपनी वाहवाही बता रहे हैं। हकीकत यह है कि जनता की आज जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कभी आप बात करते हैं? कभी सरकार बात करती है? मैं पूछ रहा हूं कि 2 करोड़ रोजगार कहां है? मैं पूछ रहा हूं कि महंगाई कहां है? मैं पूछ रहा हूं, मेरे जैसा हर नौजवान पूछ रहा है कि नौकरियां कहां हैं? महिलाएं पूछ रही हैं कि सुरक्षा कहां है? आजाद भारत की बात छोड़िए, ब्रिटानिया हुकूमत में भी महिलाओं के साथ वह नहीं हुआ जो मोदी के राज में हुआ है। नंगी करके आजादी के 70 साल बाद इस देश में महिलाएं घुमाई गई हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो अपनी वाहवाही बतिया रहे हैं। निर्लज्जता किसको हद करते हैं? मोदी जैसे व्यक्ति, अमित शाह जैसे व्यक्ति राजनीति में हमने नहीं देखा। उतना बड़ा झूठा व्यक्ति तो हमने देखा ही नहीं। मैं भी आज 52-55 साल का उम्र हो गई मेरी, लेकिन 55 साल में किसी राजनेता को मैंने इतना झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इतना फ्रॉड करते हुए नहीं देखा, और इतने निचले स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी, भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इतनी निर्लज्जता से बात करता है, इतनी निर्लज्जता से कैसे बोलता है? हमको तो शर्म आती है। आज खाते की बात हो रही है। ब्रिटानिया हुकूमत में कौन सा खाता कांग्रेस के पास था? हमने उनसे लड़ाई लड़ा कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ा कि नहीं? और वो आप उसकी ताकत बने, कांग्रेस पार्टी की जनता ताकत बनी और लड़ाई लड़ी गई। आज जनता की ताकत पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त देगी और हराएगी। तो कांग्रेस पार्टी की दुहाई नहीं है, ये हकीकत बताया जा रहा है कि ये कर क्या रहे हैं इस देश में। ये कर क्या रहे हैं? एक तरफ राम मंदिर को दिखलाकर, मंदिर मस्जिद का झगड़ा दिखलाकर ये देश की जड़ को कैसे कमजोर कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस हकीकत को जनता को बताना जरूरी है, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता चुनकर भेजती है। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है मोदी जी को। जनता ये जाने कि हमने जिस कसाई को प्रधानमंत्री बनाया उसने तो उस समय बड़ी बड़ी बात किया। 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकपाल, कहाँ अन्ना हजारे है, कहाँ कानिया बाबा रामदेव है, आज कहाँ ये सब डूब गए। तो आपने बड़ी बड़ी बात किया था, और आप सत्ता में आने के बाद देश को कैसे खोखला कर रहे हो, यह जनता को बताना बहुत जरूरी है। और यह जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की कि सरकार की हकीकत को जनता के सामने